सो हाय गाइस, मेरा नाम है शानू। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। चलिए ब्लॉग शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको लग रही थी भूख, हमने खाया वो पिज़्ज़ा। 2-3 पिज़्ज़े हमने ऑर्डर करके खाए क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी। अब मैं किस लिए जा रहा हूँ और मैं कहाँ जाने वाला हूँ, चलिए इस ब्लॉग में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मैं आया था ऑफिस में किसी काम से, काम गया था, वो मैं अपने आने वाले इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं फटाफट। ऑफिस के मैनेजर नहीं आए थे, इसलिए मैंने इनसे बात नहीं की और किसी पीए से भी बात नहीं की क्योंकि बैठे हुए काफ़ी टाइम मेरे को हो चुका था। तो सुबह ही 5 बजे मैं घर से निकल गया था क्योंकि बारिश भी बहुत हो रही थी, इसलिए मुझे जाना पड़ा। ये है व्यू, आप व्यू चेक कर सकते हैं यहाँ का। क्योंकि शेयर टैक्सी भी पर्सनल टैक्सी होती है तो कोई दिक्कत होती नहीं है। शेयर टैक्सी में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत बन जाती है, इसलिए मैंने शेयर टैक्सी को ही अफेयर किया। क्योंकि आ गए थे हम यहाँ पर शिवा होटल पर। यहाँ पर हम लोग कुछ देर रुके, रुकने के बाद में हमने कुछ खाना पीना खाने के बाद टैक्सी में एंजॉय किया और काफ़ी, क्योंकि सुबह सुबह का मौसम था और सनराइज भी बहुत अच्छा हो रहा था और ना ही धूप ना ही ठंड थी। बहुत अच्छा प्यारा सा मौसम हो रहा था। मौसम बहुत अच्छा होने वाला था क्योंकि हमको लगा था दिल्ली में बहुत गर्मी होगी, लेकिन दिल्ली में इतनी गर्मी नहीं थी, इसलिए हम कैरी बैग भी साथ तो आ गए थे। फाइनली हम दिल्ली आने के बाद में हमको लगा यहाँ बहुत गर्मी, हमको लगा यहाँ पर बहुत ठंडी होगी क्योंकि उसके बाद में सनराइज की तो कुछ बात ही अलग है। सनराइज बहुत अच्छा हो रहा था और यहाँ पर हम आके हमने चाय नाश्ता किया। चाय नाश्ते के बाद में इंतजार करते हैं जब तक हमारी फीलिंग हुई, फिर हम चल दिए हम अपने लोकेशन की तरफ जहाँ को हमको जाना था। वहाँ पर हम गए क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद हम चलते रहे। उसके बाद में हमारे साथ सफ़र हुआ और ये है दिल्ली का कुछ ऐसा। हमको लग रहा था जैसे हम लोग गांव में आ गए हैं। वैसे गांव का बिल्कुल जैसे गांव का माहौल होता है, बिल्कुल देहात जैसा माहौल लगा कि ये दिल्ली थी। और हम कहाँ हैं इस वक्त, अगर आप लोग जानते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में कौन सी लोकेशन पे है। क्योंकि ये दिल्ली का लोकेशन ऐसा है जैसे लाइक एक गाँव बिल्कुल। हम आ गए थे अपनी लोकेशन पे। मेरे को इस बड़े टावर में था काम, क्योंकि मैं लिफ्ट में आ गया। लिफ्ट के अंदर हूँ मैं। देखो उसी जगह जिस जगह मैं आया था, सेम उसी जगह मैं दोबारा आया हूँ। जिस जगह मैं पहले आया हूँ उसी जगह मैं दोबारा आया हूँ। ये देखो आप, बिल्कुल सेम जगह हूँ मैं, उसी जगह दोबारा। यहाँ पर काफी टाइम हम लोगों ने वेट किया। वेट करने के बाद में हमारा नंबर आ चुका था। फिर हमने अपनी फाइल को, डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करने के बाद में हमने लगा, हमको कुछ सैंपल्स दिए। अगले नंबर की तरफ चले गए। हम लोग यहाँ थे, सेम सेंटर पे थे हम लोग। उस तरफ भी दोबारा भी, क्योंकि हम लोगों को कुछ, ये बहुत लकीली बात होती है कि एक आदमी सेम जगह दोबारा पहुँच जाए। मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ में बहुत सारों का ग्रुप था। कम से कम हम लोग 15-20 लड़के थे। हम लोग साथ में, हम लोग थे इतनी हाइट पर। देखो उसके बाद में हमारा काम हो चुका था, हम निकल गए घर की तरफ। ये भाई साहब, क्योंकि ऑटो किया हम लोगों ने, ऑटो करने के बाद में हम लोग आ गए। तो ऑटो का सफ़र भी कुछ अजीब होता है भाई। ऑटो में भी यहाँ का ये रूल बहुत अच्छा लगा मेरे को, सिंगल पर्सन को भी लेके चल देते हैं अपने लोकल देहात में। तो जब तक फुल या फिर ओवरलोड ना हो जाए सवारी, जब तक लेके जाने का कोई नाम नहीं होता ऑटो रिक्शे वाले का। तो यहाँ दिल्ली का तो माहौल ही कुछ और है भाई। एक पर्सन को भी लेके चल देते हैं कई बार तो। बाकी मौसम बहुत अच्छा था भाई, बहुत अच्छा मौसम था। ठंड का मौसम होने वाला, अंधेरे का भी, बारिश का भी मौसम तैनात था बिल्कुल। तो अब मैं, चलिए आपको फाइनली मिलता हूँ घर की तरफ। घर आने के बाद मैं लेट हो गया था बहुत और रात हो गई थी ज़्यादा, तो इसलिए ब्लॉग नहीं शूट कर पाया क्योंकि रात में ब्लॉग ज़्यादा अच्छा नहीं आता। इसलिए रील्स की बात अगर करें कैसा रहा, तो बिल्कुल बस ये समझ लो थक गया और कुछ भी नहीं रहा। काम होना ना होना ये तो रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इसलिए गया था मैं, ये तो आपने देख ही लिया है।